बधाई किस खुशी में? वो हमारी बेटी पायल। क्या हो गया है पायल को? पायल और आकाश ने शादी कर ली। आखिर तुमने और दयाल ने मिलकर मेरी इज्जत को मिट्टी में ही मिला दिया है ना? कैसे पिता हैं आप? आपकी बेटी की शादी हुई और आप... इसका नाम मत ले। अगर आइंदा तुमको पायल से मिलना हो तो मेरे लाश पर से गुजरना होगा। दद्दू का गुस्सा मैं समझ सकता हूँ चाचा। कौन बाप चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी एक अनाथ के साथ हो? मेरे पिताजी दद्दू के बंबई के ऑफिस में एक क्लर्क की हैसियत से काम करते थे। मैं 5 साल का था जब उनका देहांत हो गया। तब दद्दू ने मुझे बंबई से यहाँ काठमांडू लेकर आए, मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया। और आज मैंने... सब जानता हूँ बेटा, लेकिन बीती बातों को याद कर दुखी होने का क्या फायदा? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, पायल को कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे? मैं पायल को इस दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ चाचू, लेकिन क्या करूं? मेरा मन नहीं मानता। मन की बात छोड़ो और घूमने जाने की तैयारी करो। पायल बेटा, मैं जानता हूं कि तुम दद्दू की किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगी। मेरी गाड़ी की चाबी लो और कुछ दिन मेरे फार्म पे गुजारो। दिल भी बहल जाएगा और अच्छा भी रहेगा। हेलो हेलो, वेलकम टू एवरेस्ट स्टेशन। थैंक यू। Mr. Dayal on the line, sir. Yeah, put him on the line. हेलो कमांडर साहब। हाँ कहिए दयाल साहब, क्या बात है? हाँ कमांडर साहब, एक बहुत बुरी खबर है। क्या? पायल और आकाश, अभी अभी तो उनकी शादी हुई थी, घूमने निकले थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया कमांडर साहब। क्या कह रहे हैं? जी हाँ, पायल को तो ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन आकाश। क्या हुआ आकाश को? आकाश, यस डॉक्टर। पट्टी खुलने पर आंखें धीरे धीरे खोलना। ओके? डॉक्टर, आकाश देख तो पाएगा ना? मैं अभी कुछ दावे के साथ नहीं कह सकता। Let's wait and see. ओके आकाश, अब आंखें बहुत धीरे धीरे खोलना, राइट? तुम कहाँ हो? तुम्हें तो दिखाई क्यों नहीं दे रही? डॉक्टर साहब, आप लोग कहाँ हैं? आपने बत्ती क्यों बंद कर रखी है? पायल, तुम कहाँ हो? डॉक्टर साहब मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? पायल! आकाश! मुझे कुछ दिखाई, मुझे क्या हुआ?
मुझे जिसका सहारा बनना चाहिए था, आज उसी का सहारा मुझे लेना पड़ रहा है। दिल छोटा मत करो आकाश। इस तरह की बातें करके तुम सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि पायल को भी दुख दे रहे हो। उसका चेहरा देखो, उसकी मुस्कान। काश मैं सचमुच इसे देख सकता कमांडर। आई एम सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हम लोग एक मोड़ पर मुड़े थे कि सामने से एक ट्रक आ गया। आकाश ने गाड़ी एक और ली और ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं लगी और गाड़ी एक ढलान पर उतर गई। किस्मत का खेल भी देखो, मुझे खरोच तक नहीं आई और विंडशील्ड के कुछ टुकड़े मेरे आकाश की आंखों की रोशनी ले गए। तुमने कहा ब्रेक्स फेल हो गए थे। मैं वो एक्सीडेंट स्पॉट देखना चाहता हूं। अच्छा तो पायल, क्या तुम्हारी गाड़ी की कंडीशन ठीक नहीं थी? गाड़ी मेरी नहीं, चाचू की थी, और चाचू तो अपनी गाड़ी टिप टॉप कंडीशन में रखते हैं। फिर तुमने तुम्हारे गाड़ी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कमांडर साहब, मैं शादी के बाद दत्तू की किसी भी चीज को हाथ लगाना नहीं चाहती थी। इसका मतलब गाड़ी कंडीशन अच्छे होने के बावजूद भी ब्रेक्स फेल हो गए। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारी गाड़ी यहाँ से जा रही थी, ट्रक वहां से आ रहा था। जी हाँ। तो आकाश ने गाड़ी यहाँ घुमा दी। अगर ये नट का टुकड़ा कहीं सही जगह फिट हो जाए तो। क्या बात कर रहे हो कमांडर? मेरी गाड़ी के ब्रेक्स मैंने फेल करवाए। यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन यकीन के साथ इतना जरूर कह सकता हूं कि आपके गाड़ी के ब्रेक्स फेल थे। ब्रेक्स खराब थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने करवाए। जो आदमी पायल के लिए अपनी जान भी दे सकता है, वो आदमी उसकी जान लेने पर कैसे उतरेगा कमांडर? पायल मेरी बेटी जैसी है। बेटी जैसी है? बेटी तो नहीं है। आप मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं कमांडर। आपने आपकी गाड़ी की लास्ट सर्विस कब करवाई थी? यही कोई पायल की शादी के 2-3 दिन पहले। आप अपने मैकेनिक पर कितना भरोसा रख सकते हैं? 100%। हो सकता है इसी 100% भरोसे का उसने फायदा उठाया हो। कमांडर, मैं कैसे कहूं कि यह हादसा किस तरह हुआ? आकाश, अगर तुम मुझे पूरी बात साफ साफ नहीं बताओगे तो मैं छानबीन कैसे करूंगा? जबकि यह बात साफ कही जा सकती है कि तुम्हारे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया है। आप तो जानते ही कमांडर, दद्दू हमारी शादी के खिलाफ ही थे। क्या एक बाप अपने बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? आप दद्दू को नहीं जानते कमांडर। वो 2 खानदानों को रिश्ते में बांधना चाहते थे। ऐसे खानदान जो बरसों से एक दूसरे के खून के प्यासे हो। उनके बेटे प्रताप ने तो एक बार मुझे पार्टी में प्रपोज भी किया था, वहां मेरी जिद आकाश से शादी करने की, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि दद्दू अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी बेटी पर करेंगे। दामोदर जी, आप पायल और आकाश की शादी से इतने नाखुश क्यों हैं? That's none of your business, कमांडर। काठमांडू का मौसम काफी अच्छा है और मेरे ख्याल से आप काठमांडू छुट्टियां बिताने आए हैं। बिताइए और चले जाइए, लेकिन मेरे घरेलू मामले में दखल देने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं दामोदर जी कि आपने मुझे याद दिलाया कि मैं यहाँ छुट्टियां बिताने आया हूं। लेकिन मैं आपसे शराफत से पेश आ रहा हूं, आप मुझसे। खैर छोड़िए इन बातों, बट आई एम श्योर
आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और आप उसे खुश भी देखना चाहते हैं, लेकिन आपकी पायल तकलीफ में है। और आकाश के भी क्या दोष, वो भी तो आप ही के पास पला बड़ा है। जी हाँ, मैंने एक सांप शायद आपको ये बताने कि ये एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया है पायल और आकाश को मारने की साजिश है। और पायल को लगता है इसके पीछे आपका हाथ है। नहीं कमांडर, पायल और आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। आपने ठीक कहा, मैं पायल को बेहद चाहता हूं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे हमारी बिटिया को तकलीफ हो। इस एक्सीडेंट से तो पायल की जान भी जा सकती थी। आकाश को मारना तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अब मैं उनके प्यार की ताकत को जान गया हूं। एक बात बताइए, इतना सब जानने के बावजूद भी आप पायल का रिश्ता और किसी से करना क्यों चाहते हैं? ये धंधे की बात है कमांडर। कुछ टाइम से बिजनेस में कुछ टेंशन चल रहा था। जब ये रिश्ता आया तो इस मसले का एक हल नजर आया। आप दयाल पर कितना भरोसा रखते हैं? अपने आप से भी ज्यादा। मुझे अब भी लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं दामोदर जी। छुपाना ही पड़ेगा कमांडर, हमारा धंधा ही काला है, फिर भी इसमें कुछ असूल है। इसके सिवा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। पायल, देखो किसी का फोन आया है। पायल, आकाश, आकाश क्या कर रहे हो तुम? अपने आप को संभालो आकाश। कैसे संभालूं अपने आप को? क्या डूबती हुई कश्ती अपने आप को संभाल सकती है? वो तो तूफान की रौ में बहकर कहीं बिखर जाती है। मैं भी उसी कश्ती के सवार हूं। कितना बेबस और लाचार। अगर मेरी जिंदगी में कुछ बाकी है तो वो सिर्फ अंधकार है जो मुझे हर पल काटने को दौड़ता है। और मैं आकाश, मेरी कोई जगह नहीं है तुम्हारे इस अंधेरे में। आकाश, अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो मुझे हौसला कौन देगा? दुनिया को मेरी नजरों से देखने की कोशिश करो ना। नहीं देखनी मुझे ऐसी दुनिया। नफरत हो गई मुझे अपने आप से, इस अंधेरे से, इस लाचारी और बेबसी से। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। हेलो मिस्टर दयाल। अरे कमांडर साहब, आप? जी हाँ, आपसे कुछ जानकारी चाहिए। ऐसी कौन सी जानकारी बाकी रह गई थी जो आपको दोबारा आना पड़ा? दामोदर जी तो कुछ भी नहीं बताएंगे मिस्टर दयाल। अगर आपने भी नॉन कोऑपरेशन का रूप अपनाया तो जरा सोचिए क्या हो सकता है। आकाश और पायल पर एक बार हमला हो चुका है। अगर मुजरिम बाहर आजाद घूमता रहा तो दोबारा भी कातिलाना हमला हो सकता है। सोचिए, इन शॉर्ट बताइए, आपका किस पर शक है?
हम जिस संदेह में हैं कमांडर साहब, उसमें दुश्मन का नाम भी छुपाया जाता है। पर चूंकि ये मामला आकाश और पायल की जिंदगी का है, मैं बताना मुनासिब समझता हूं। मुझे प्रताप पे शक है। प्रताप, यू मीन भूपेंद्र सिंह का लड़का, जिसने पायल को प्रपोज किया था? हाँ, वही। उसको मुझ पे शक था कि मैं गद्दार हूं, इसलिए हो सकता है कि उसने मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल करवाया हो, जो गाड़ी जाने अनजाने में मैंने आकाश को दी थी। यार साहब, ब्रेक शो फेल करना इतना आसान काम नहीं है। मुझे तो लगता है साजिश में हाथ होगा उस मैकेनिक का, जिस पर आप पूरा 100% भरोसा रखते हैं। वाह प्रताप वाह, कमाल कर रहे हो तुम। लगता है बहुत माल बना रहे हो। फाइनली तुम्हारी किस्मत साथ दे रही है तुम्हारे। साथ दे रही है, साथ छोड़ रही है। क्या मतलब? आपका मुझसे मतलब है मिस्टर प्रताप। तुम चाहते क्या हो? आप चुपचाप बैठिए, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप होते कौन हैं? ऐसा बेहुदा सवाल मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा। हाँ, तो हम कहाँ थे प्रताप? आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं? यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रताप सिंह किसी की मौत का फरमान जारी करने की हिम्मत रखता है या नहीं। आपको मेरी ताकत का एहसास नहीं है कमांडर। हाँ, उसी के बलबूते पर तुमने आकाश का एक्सीडेंट करवाया। एक बात तुम भूल रहे हो, गुनाहगार कितना भी चालाक हो, मौका वारदात पर कोई ना कोई सुराग अपने पीछे छोड़ ही जाता है। कौन सा आकाश, कौन सा सुराग, कैसा एक्सीडेंट, कैसा सबूत? प्रताप, इस लाइन में इतने साल रहने के बावजूद भी तुम इतना भी नहीं सीखे कि अगर तुम किसी को पैसा देकर तुम्हारा काम करवा सकते हो, तो तुमसे ज्यादा और पैसा देकर कोई अपना भी काम करवा सकता है, तुम्हारा नाम उगलवा सकता है, समझे? मैं उस मैकेनिक के बच्चे को मार डालूंगा और तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। एक गलती तुम और कर गए प्रताप, मेरी बातों में आ गए। दरअसल मैं उस मैकेनिक के बच्चे को जानता तक नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि एक्सीडेंट तुमने ही करवाया। यह भी यकीन था कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, अपना गुनाह कबूल कर लोगे, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। अब और एक सच बताओ, ऐसा तुमने क्यों किया? कमांडर, ये तुम्हें भारी पड़ेगा, भारी। बताओ, तुमने ये क्यों किया? बताता हूँ। मैं दरअसल दयाल को मारना चाहता था, क्योंकि वो गद्दार है, मगर बच गया साला। क्या प्रताप से कमांडर ने जुल्म कबूल करवा लिया? ओह, पुलिस ने प्रताप को पकड़ लिया। ठीक है दामोदर, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तेरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। हाँ बोलो दत्तू। हाँ दत्तू, वो पेपर्स मेरे पास ही हैं, लेकिन मेरे फार्म हाउस में हैं। हाँ दत्तू, मैं मंगा लेता हूं। आप रात को दिनेश को भेजिएगा, मेरे पास आके ले जाए। ओके दत्तू। मैं देख रहा हूं आकाश, तुम्हारे चेहरे पर उम्मीद की किरण से झलक रही है। उम्मीद है भी और नहीं भी कमांडर। क्यों? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर के कहने के मुताबिक मेरी ऑप्टिक नर्व अभी डैमेज नहीं हुई है, इसलिए मेरी आंखें रिप्लेस की जा सकती हैं। लेकिन अब डोनर मिले तब ना, और मेरा ब्लड ग्रुप ORH नेगेटिव इतना रेयर है कि लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। दद्दू ने भी यही कहा था डॉक्टर से कि ऑपरेशन की तैयारी करो, और वो उस शख्स को ढूंढ निकालेंगे, चाहे उसके लिए उनको कितना भी खर्चा करना पड़े। और तुम्हारे दद्दू के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है।
दिनेश, दयाल साहब की मौत की खबर पुलिस को तुमने दी थी ना? इतनी रात के तुम वहां क्या कर रहे थे? बात ही कुछ ऐसी थी, मुझे सुबह की फ्लाइट पकड़नी थी और वो इम्पोर्टेंट कागज पर शाइन भी तो लेना था। सवेरे 4 बजे। दद्दू ने तो मुझे कल रात को भी ले जाने को कहा था, लेकिन मैं किसी दूसरे काम में फंस गया। वो बात ही याद नहीं रहा। लेकिन जब मैं सुबह उनसे मिलने गया तब मैंने उनको मरा हुआ देखा, तो मैंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। क्या आपको लगता है दयाल साहब आत्महत्या करने जैसे बुजदिल थे? बुजदिल हो या बहादुर, वो तो मर गया, मुझे भी डुबो दिया। भारी नुकसान हुआ है मेरा। ऐसा मत कहिए दद्दू। चाचू तो जाते जाते भी एक अच्छा काम कर गए हैं। आप लोग ये क्यों भूलते हैं कि उन्होंने अपने सुसाइड नोट के ऊपर अपनी आंखें आकाश को देने की ख्वाहिश की है। लेकिन उन्होंने खुदकुशी क्यों की? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? और वो करते भी क्या? पिछले 5 साल से वो थ्रोट कैंसर के मरीज थे। He was in a lot of pain, कमांडर। शायद यही वजह होगी उनके सुसाइड की। शायद तुम्हारा कहना ठीक भी हो, लेकिन मैं तो वो सुसाइड नोट देखना चाहूंगा। ओके आकाश, बहुत ही धीरे धीरे। ओके आकाश, धीरे धीरे आंखें खोलो।